पैदाइश 24वां बाब। और इब्राहिम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, कि मैं तुझसे खुदावंद की, जो जमीन और आसमान का खुदा है, कसम लूं कि तू केनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूं, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज न ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे, तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी, और वो उठकर मसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बैठाया और कहा, आए खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे, और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं, और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे, तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। वो नीचे पानी के चश्मे के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊंट पी चुके, तो उस शख्स ने निस्फ मिस्काल सोने की एक नत और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले, और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा कि मैं बैतुएल की बेटी हूं।
वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने कर्म और रास्ते से महरूम नहीं रखा, और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबिन था। वो बाहर पानी के चश्मे पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मे के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा, आए तू जो खुदावन की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊंटों को खोला और ऊंटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी दिया, और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूँ, और खुदावन ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है, और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई, उससे एक बेटा हुआ, उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कैनानियों की बेटियों में से, जिनके मुल्क में मैं रहता हूं, किसी को मेरे बेटे से ना ब्याहना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हजूर मैं चलता रहा हूं, अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफर मुबारक करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे खानदान में जा पहुंचेगा तब मेरी कसम से छूटेगा। और अगर वो कोई लड़की ना दे तो भी तू मेरी कसम से छूटा। सो मैं आज पानी के उस चश्मे पर आकर कहने लगा, आए खुदावन मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफर को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है, तो देख मैं पानी के चश्मे के पास खड़ा होता हूँ, और ऐसा हो कि जो लड़की पानी भरने निकले और मैं उससे कहूँ कि जरा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी भर दूंगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावन ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रिबका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मे के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, जरा मुझे पानी पिला दे। उसने फौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा, ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊंटों को भी पिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बैतुएल की बेटी हूँ। वो नहूर का बेटा है
जो मिल्का से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए, और मैंने झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा, जिसने मुझे ठीक राह पर चलाया कि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते ले जाऊं। सो अब अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो, ताकि मैं दहनी या बाईं तरफ फिर जाऊं। तब लाबन और बैतूएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है। हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा, और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और उसकी मां को भी कीमती चीजें दी, और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और मां ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दें, इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है। मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया, और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, आए हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो, और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुईं और उस आदमी के पीछे हो लीं। सो वो आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ, और इसहाक बैरलही रोई से चला आ रहा था, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी, और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुर्का लेकर अपने ऊपर डाल लिया। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया, और इसहाक रिबका को अपनी मां सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी मां के मरने के बाद तसल्ली पाई।